औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज माह रमज़ान का मंगल का मुबारक दिन चौथी ताक रात आ चुकी है। इस दिन जो ये बंदा एक तस्बीह पढ़ ले, अल्लाह और उसके नबी बहुत खुश होते हैं। नाजरीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के आखिरी अशरे और 24 रमज़ान मुबारक और मंगल के दिन एक बहुत ही मुजरब वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो इस तस्बीह को 24 रमज़ान मुबारक और मंगल के दिन को पढ़ लेता है, वो अपनी आँखों से अपनी तकदीर बदलते देखता है। और इस आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें, मुसीबतें और तकलीफ़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, घर में खुशहाली और दौलत का ढेर लग जाएगा। 24 रमज़ान मुबारक और मंगल के दिन करने वाला मकबूल वजीफ़ा, नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, या कोई भी किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, शफा चाहिए, तो ये तस्बीह पढ़ लें। इसकी तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ, तमाम दुख तकलीफ़ें, रंजो गम, माली परेशानी, रिज़्क़ दौलत की तंगी, बे औलादी, औलाद की ताबदारी जैसे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इनके घर से बेसुकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा। ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में ही इंसान को अपनी नेमतों से माला माल कर देगा कि वो खुद हैरान रह जाएगा कि इतना माल दौलत कैसे आ गया। यह ऐसा बबरकत महीना है, इसका अव्वल हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मगफ़रत और आखिरी जहन्नम की आग से आज़ादी का है। जो शख्स इसमें अपना ग़ुलाम पर नौकरी की बोझ को हल्का कर देगा, अल्लाह ताला उसकी मगफ़रत फरमा देगा और आग से आज़ादी अता फरमाएगा। इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत किया करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए हैं और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, और वो कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है। और 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और जहन्नम की आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ादार की इफ्तार कराते हुए पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उस पर अपना ख़ास करम अता फरमाएगा, जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। तो नाजरीन, याद रहे कि अल्लाह ताला ने यह मुबारक महीना में इसलिए अता फरमाया कि 11 महीने इंसान दुनिया के कामों में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला के कुर्ब में कमी वाक़या हो जाती है। तो रमज़ान मुबारक में आदमी अल्लाह ताला की इबादत से इस कमी को दूर कर सकता है, दिलों की गफलत और जंग को दूर कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करके ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख में वाज़िया फरमाया, सुनो, तुम पर एक महीना साया फगन होने वाला है। माह रमज़ान बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला इसके रोज़े रखना फ़र्ज़ फरमाया और इसकी रात के क़याम को सवाब ठहराया। जो शख्स इस महीने में कोई नफली नेकी बजा लाएगा, वो ऐसा ही है जैसे आम दिनों में फ़र्ज़ का सवाब हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करेगा, वो ऐसा है जैसे बग़ैर रमज़ान में 70 फ़राइज़ अदा करे। यह सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ भलाई करने का है। इस महीने में मोमन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। आज 24 रमज़ान मुबारक और मंगल के दिन ये अमल कर लो। इस अमल को करने की देर है, घर अमन का गवारा बन जाएगा, मुकद्दर सवर जाएंगे। वो शख्स जिसने ये अमल किया, उसकी औलाद हमेशा सुखी रहती है, उसकी औलाद का मुकद्दर सवर जाता है, नसीब खुल जाता है। अगर मुकद्दर बदलना चाहते हो, तकदीर बदलना चाहते हो, यकीन जानिए वो शख्स बड़ा ही खुश नसीब है, बड़े मुकद्दर वाला है, बड़ी किस्मत वाला है, जो आज के दिन का सबसे ताकतवर अमल करेगा। क्योंकि इस तस्बीह के ज़रिए रिज़्क़ की बरसात होती है। इस तस्बीह के ज़रिए अल्लाह की रहमतों का फ़ौरन नज़ूल होता है। अब अमल को ज़रा तवज्जो के साथ सुनिए, इंशाअल्लाह ताला ख़ज़ाने तुम्हारे मुकद्दर में कर दिए जाएंगे। आपने एक तस्बीह पढ़नी है जिसके ज़रिए तुम्हारा मुकद्दर खुलेगा, तुम्हारी किस्मत खुलेगी, तुम्हारी तकदीर बदलेगी। देखें, अगर इंसान किसी मुसीबत में फंस जाता है, कर्ज़ के बोझ तले आ जाता है, कभी कोई मुसीबत आ जाती है, कभी कोई गम सताता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी किसी फ़िक्र के अंदर मुब्तला हो जाता है, बस इस तस्बीह पढ़ने की तादाद का पूरा ध्यान रखना है। ये अमल आप रात में भी कर सकते हैं,
दिन को भी कर सकते हैं, किसी की नमाज के बाद भी अदा कर सकते हैं। इस तस्बीह की एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप इस तस्बीह को फौरी तौर पर पढ़कर इसकी बरकतें हासिल कर सकें, अल्लाह की रहमतें हासिल कर सकें, रब की रहमत और खुशनुदी हासिल होगी, दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा होगी और इसी तरह कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी, आजाद पूरी होंगी, अजूर की शफा नसीब होगी, रिज़्क़ की तंगी का ख़ात्मा होगा, मालो असबाब में बरकत आएगी, दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। आपने इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ना है। इस तस्बीह का तल्लुक़ है मुक़द्दर को खोलने के साथ, जितनी रुकावटें हैं शादी की उनको खोलने के साथ, जितनी कारोबार की रुकावटें हैं उनको खोलने के साथ। इस तस्बीह का तल्लुक़ है फ़तह नुसरत के साथ। इसमें हर काम में आसानी पैदा हो जाती है, सख्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तंगियाँ रात में बदल जाती हैं, दुश्मनों पर फतह के दरवाज़े खुल जाते हैं। इसकी मदद से हर किस्म की तकलीफ़ देने वाली चीज़ को अल्लाह दूर फरमा कर राहत और रहमत का बाब खोल देता है। इसलिए दोस्तों, हर काम अगर करवाना चाहते हो, इस अमल की बदौलत अल्लाह मरफ़त अता फरमा देता है। रुकी हुई शादी का मसला है, फ़ौरन शादी हो जाती है, हर किस्म की परेशानी ख़त्म होती है। मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन को देखा है जो कहती हैं बड़े बड़े वज़ाइफ करके थक चुकी हैं, शादी के लिए सबसे पहले ये एक तस्बीह पढ़नी है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको तरतीब समझा रहा हूँ, वीडियो को स्किप किए बगैर। अमल इंतहाई कीमती है, इस कीमती अमल की हर बात हर हिस्सा ही कीमती है, इसलिए इस मौका को हाथ से ना जाने दीजिएगा, हरगिज़ वक्त बर्बाद ना कीजिएगा। अगर ज़िंदगी गफलत लापरवाही में गुजार चुके हो, अब इस सुनहरे अमल से मौका उठा लें। 24 रमज़ान मुबारक और मंगल का दिन, ये आज के दिन का ही अमल है, आज ही दिन करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जिस काम को हाथ लगाएंगे हमेशा फ़तह ही फ़तह मिलेगी। आपने अल्लाह ताला की बरगाह में तलब करनी है। सबसे पहले रुकावटें ख़त्म होंगी, फिर तलब की जाएगी, तलब सुनी जाती है, फिर मिलता है, फिर ख़जाने मिलते हैं, फिर रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। जब इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, इस वजीफ़ा को नोट फरमा लीजिए, मेरे बताए हुए तरीके से, मेरी बताई हुई तरतीब से ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल होगी। दोस्तों, अमल बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सैयद ऑनलाइन वजीफ़ा अल कुरान को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। हजूर फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा। सवाब की नीयत से मेरे साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने इस हिस्से मुबारक को पढ़ना है, या बात से तो या बात से तो या बात से तो पढ़ें। आपने पढ़ते वक्त यूं तसव्वुर करना है कि अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा अता कर रहा है। यकीन मुझे पूरे साल के लिए अल्लाह ताला ने खुशहालियाँ अता कर दी हैं, मुझे इतना अता कर रहा है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँगा। यानी क्योंकि रब जिसको एक बार अता कर देता है, अपनी मखलूक को इस अंदाज में देता है कि जैसे कोई और दे सकता ही नहीं। वो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी गर्ज से बंदों को अता करता है। जो उससे सवाल करता है उसको अता कर देता है। उसकी ज़ात ऐसी है, बग़ैर मांगे ही देती है। अल्लाह ताला को जो बंदा इस तरह पुकारता है, उस पर अपनी अताओं के ख़जाने खोल देता है। ज़राए आमदन में एकदम इजाफ़ा होगा और ईरान कुन इजाफ़ा होगा। अल्लाह गनी कर देगा। आपने या बासितों को 100 मरतबा पढ़ना है, यानी एक तस्बीह या बासितों पढ़ने के बाद आपने या गनी हो, या गनी हो, या गनी हो, ये इसमें मुबारक पढ़ना है। तसव्वुर रखना है
कि तमाम बंदिशें टूट रही हैं, मेरी किस्मत के बंद ताले खुल रहे हैं, मेरी मुकद्दर संवर रहा है, मेरी खोई हुई किस्मत जाग रही है, सारी रुकावटें ख़त्म हो रही हैं, रिज़्क़ में इजाफ़ा हो रहा है, कर्ज़ वाले तंग करने पर तुले हुए हैं। जो ये तस्बीह पढ़ लेगा अगले ही रोज़ कर्ज़े के पैसों का इंतज़ाम हो जाता है। ये ऐसा अमल जिसकी बरकतें फ़ौरन ही ज़ाहिर होती हैं, बहुत जल्दी ये अमल असर करता है। इस तस्बीह को पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी मदद आएगी। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं। कोई अगर चाहता है कि मुझे हमेशा रिज़्क़ मिलता रहे और कभी मुहताज ना होना पड़े, कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े, वो शख्स ये अमल करे, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या गनियों को आपने 100 मरतबा पढ़ना है, यानी एक तस्बीह या गनियों को पढ़ने के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। उसके ज़रिए से बरकत भी मिलती है और कामयाबी भी मिलती है, गैबी मदद आती हैं। जितना रिज़्क़ मांगा जाए, जितनी हाजतें हैं पूरी होंगी, अल्लाह का ख़ास करम होगा, अल्लाह ताला सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करेगा। दोस्तों, ये 5 मिनट का वजीफ़ा है, किबला की तरफ मुँह करके पढ़ें, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके पढ़ें, अपना मकसद हाजत ज़हन में रख कर पढ़ें, फ़ौरन हर मकसद हर हाजत पूरी होगी। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को 100 मरतबा पढ़ना है, यानी एक तस्बीह, इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे, ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दोस्तों, एक बात ज़हन नशीन कर लें, जब भी कोई अमल या वजीफ़ा करें, मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ करें, इंशाअल्लाह ताला भरपूर फ़वाइद अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हासिल होंगे। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।